क्या कहें तो इस बार बीजेपी का विरोध कीजिएगा। नो, किसी दल का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कैंडिडेट का विरोध कर रहा हूँ। जैसे खुद खड़ा नहीं होते हैं तो आपके जहन में कुछ नाम तो होगा कि ये कौन कहा जो हम खुद खड़ा नहीं होने जा रहे? हम तो कहा संडे को अंतिम फाइनल निर्णय होगा। ना खड़ा होने की बात कहा, ना खड़ा होने की बात कहा। अभी हमारा चॉइस है। जो बेगूसराय में एक चमकते सितारे हैं, शिक्षाविद हैं, मृदुभाषी हैं, राकेश बाबू। मेरा प्रयास है जो राकेश बाबू बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करें। आप अपने रोटी के लिए वोट नहीं डालोगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं डालोगे, अपने समाज अपने परिवार के विकास के लिए वोट नहीं डालोगे, तब तक आपके जीवन में दुख ही दुख रहेंगे। नजदीक है और आपका नाम भी सामने आ रहा है कि आप जो इस बार जो है लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? कौन कहा मेरा नाम? सोशल मीडिया और अन्य चैनल पर देख रहे हैं। मीडिया पर लोग चला रहे हैं। हमारे कुछ फॉलोवर हैं, कुछ शुभचिंतक हैं, जिनकी इच्छा है जो बोगो भैया, बोगो सिंह, जिसको जो मन में आता है बोगवा को चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है, ये संडे को फैसला होगा। और बेगूसराय की धरती महान खुशबू की धरती है। इधर 30-40 वर्षों से बेगूसराय के खुशबू में कुछ समाज के पैसे वाले, समाज के कुछ जमींदार अपना चरित्र हनन करके इस बेगूसराय के खुशबू को दागदार बना रहे हैं। अभी 2 घोड़ा आया है, नंगरा है, लूल्हा है, उसके शरीर से बदबू निकल रहा है। तू 2 घोड़ा को हम लाइक नहीं करते, तो हम एक विकल्प देने का प्रयास बेगूसराय में करेंगे। क्योंकि ये राष्ट्रकवि दिनकर की धरती है। दिनकर ने कलम से पूरे दुनिया को रोशनी दिया। दिनकर राज्यसभा सदस्य थे और उन्होंने राज्यसभा सदस्य से रिजाइन दे दिया और जनता को कहा, नेता को कहा, ओ नेताजी गद्दी खाली करो, जनता आ रही है। लेकिन हमारे जनता अभी भी अपने मत को नहीं समझ रहे हैं। जो मैं 5 वर्षों के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनता हूं, जनप्रतिनिधि के चुनने के वक्त ना जाति देखना चाहिए, ना धर्म देखना चाहिए, ना पार्टी देखना चाहिए, सेवक देखना चाहिए, बेटा देखना चाहिए, नौकर देखना चाहिए, भाई देखना चाहिए, जो हमारे सुख दुख को शेयर करे। तो मेरा प्रयास है जो बेगूसराय में एक कलम हम दें, जो कलम बेगूसराय में जो अंधकार है उस अंधकार को दूर करने का प्रयास करे। मैं संडे को संभवतः इस निर्णय पर पहुंच जाऊंगा कि बेगूसराय का कौन बेटा बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करे। मतलब सीधा कहें तो इस बार बीजेपी का विरोध कीजिएगा। नो, ना कोई जाति हूं, ना कोई धर्म हूं, ना कोई पार्टी हूं। इतने लोग हैं, पूछ लीजिए। एक आदमी कह दें जो बोगो सिंह इस धरती पर 2001 में आया था, 24 साल होने को चले, किसी से ना जाति पूछा, ना धर्म पूछा, ना पार्टी पूछा, ना नाम पूछा। जिस भाई ने मिला उसके आंख में आंसू थे, तो हमने आंसू पोंछने का एक प्रयास किया। बोगो सिंह के खून में जाति नहीं, पार्टी नहीं, धर्म नहीं। बोगो सिंह चाहता है वैसा बेटा बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करे जो हमारे सुख दुख से जुड़ा रहे, हमारी आवाज को उठाता रहे। ये मेरी सोच है। मैं किसी दल का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं कैंडिडेट का विरोध कर रहा हूं। जो कैंडिडेट को 5 साल पहले बेगूसराय की जनता ने आशीर्वाद दिया और मैंने उनको 3 बात कहा था उनके नॉमिनेशन में, क्लिप निकाल लेना नॉमिनेशन का। मैंने कहा था जो आप बेगूसराय का बेटा बनिए, और बेटा जब बनेंगे
तो जब तक आपके शरीर में सांस रहेगा बेगूसराय का बेटा आपको कंधा पर लेके घूमता रहेगा। लेकिन उन्होंने बेगूसराय में हिंदू मुस्लिम, बैकवर्ड फॉरवर्ड और 5 चंडाल के बीच अपने आप को सिमट के रखा। बेगूसराय के किसी लोगों को दर्शन नहीं दिया। वैसा बेटा नहीं चाहिए। दूसरी बात मैंने कहा था, जो 64 में बरौनी तेल शोधक कारखाना का निर्माण हुआ, 64 के बाद इस देश में बहुत कारखाने के निर्माण हुए, लेकिन आज तक सौतेलापन के कारण बरौनी तेल शोधक कारखाना को पेट्रोल केमिकल्स नहीं मिल सका। आज बरौनी रिफाइनरी में पेट्रोल केमिकल्स होंगे तो हमारे यूथ उसमें काम करेंगे। सबको जॉब नहीं हो सकता, लेकिन कोई सब्जी बेचेगा, कोई अंडा बेचेगा, विभिन्न प्रकार का जॉब सृजन होगा। और अंतिम बात मैंने कहा था, जो शामों की पुकार है, जो हमको 10 मिनट में बेगूसराय कचहरी पहुंचना है, तो शामों को बेगूसराय मटिहानी से जोड़ दीजिए। यही 3 बात हम कहे। जिस 3 बात पर वो खरा नहीं उतरे, उनका विरोध कर रहे। पार्टी क्यों? कैंडिडेट का विरोध है ये। जरूर। तो अगर सपोर्ट करते हैं, अगर जैसे खुद खड़ा नहीं होते हैं, तो आपके जहन में कुछ नाम तो होगा कि ये कौन कहा जो हम खुद खड़ा नहीं होने जा रहे? हम तो कहा संडे को अंतिम फाइनल निर्णय होगा। ना खड़ा होने की बात कहा, ना खड़ा होने की बात कहा। अभी हमारा चॉइस है। जो बेगूसराय में एक चमकते सितारे हैं, शिक्षाविद हैं, मृदुभाषी हैं, राकेश बाबू। मेरा प्रयास है जो राकेश बाबू बेगूसराय का प्रतिनिधित्व करें, उनके लिए हम प्रयास में हैं। उन पर मेरा प्रेशर है कि आपको चुनाव लड़ना पड़े। और जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जैसे अभी है कि मान लीजिए कि पार्टी कहीं ना कहीं मनमानी जो करता है, जनता का ज्यादा विरोध नहीं होता है, या पार्टी के कुछ फिक्स लोग होते हैं जो वोट दिलवा देते हैं, शायद इसी वजह से सब लोग, अगर सर्वे भी किया गया था तो उसमें भी बात आई थी कि राकेश सिन्हा को ही खड़ा किया जाए, लेकिन गिरिराज सिंह को टिकट दिया गया। सुन लीजिए, जनता जो है ना, ये महान है, सच सुनने की आदी नहीं है। 99% लोग सच नहीं सुनना चाहते हैं, नहीं बोलना चाहते हैं। चाहते हैं झूठे बोलो, झूठे सुनो, खुश हो जाए। लेकिन बोगो सिंह गाय के खून बराबर झूठ का खेती नहीं की। एक व्यक्ति नहीं कह सकता आज बोगो सिंह हमको ठग लिया। हम सब दिन कहे हैं, जब तक आप अपने रोटी के लिए वोट नहीं डालोगे, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं डालोगे, अपने समाज, अपने परिवार के विकास के लिए वोट नहीं डालोगे, तब तक आपके जीवन में दुख ही दुख रहेंगे। जिस दिन आप अपने रोटी के लिए, रोजगार के लिए, बच्चों के शिक्षा के लिए, संस्कार के लिए वोट डालने के लिए घर से निकल जाओगे, उस दिन इस देश के नेता का दिमाग ठंडा हो जाएगा और लोकतंत्र स्वस्थ हो जाएगा। और जब लोकतंत्र स्वस्थ होगा तो आपका परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ होगा। इनको नहीं ज्ञान है। ये 75 वर्षों के बाद ये 5 केजी अनाज के लिए लाइन में खड़ा है। इसका मतलब हम कमजोर, हम गरीब देश में हैं। एक तरफ हमें दिखाया जा रहा है आज हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं, और एक तरफ 5 केजी अनाज के लिए हम बौख रहे हैं। और 5 केजी अनाज क्या समझ भाई, क्या समझ? कम से कम एक आदमी आधा केजी पर डे खाएगा, नहीं कम से कम 10 रोज, 10 रोज, 20 रोज ही गरीब क्या खाएगा? ठेला चलाएगा, चूल्हा जलेगा, रिक्शा चलाएगा, चूल्हा जलेगा, अंडा बेचेगा, चूल्हा जलेगा, सब्जी बेचेगा, चूल्हा जलेगा, नहीं बेचेगा, चूल्हा बंद। और 400 पेंशन, 500 पेंशन, क्यों? 400 पेंशन से क्या होगा? नून तेल फोरन भी 10 दिन नहीं पूरेगा, और तबीयत खराब हो जाएगा तो हॉस्पिटल में कुत्तों नहीं मिलेगा। सिर्फ और गोटी तो बातों छोड़ दो, भाषण देने के लिए जितना भाषण दें, लेकिन बोगो सिंह जब तक इस मिट्टी पर जनप्रतिनिधि के रूप में रहा, चूड़ी पहन के नहीं रहा। सुबह उठते थे,
सीएम और कलेक्टर से नजर मिला के बात करते थे, किसी का चाटुकारिता नहीं किया। एक सवाल, जैसे भाजपा का विनोद सिंह बछवाड़ा में गिरिराज सिंह के विरोध किए, क्या वह कह रहे थे कि 15-20% गिरिराज सिंह पूरे जहां जहां योजना हुआ सुनते हैं, या सत्य बात है? काहे कि आपके उनके साथ बहुत अच्छा संपर्क था और 10-10 लाख रुपया में रिफाइनरी में मजदूर को बेचे हैं नौकरी के नाम पर। आप एक बात जान लो, गिरिराज दास से पूछना, जो चुनाव जीतने के बाद आपसे बोगो सिंह को क्या बार भेंट हुई है? उनका तो आप फाइन बराबर प्रचारक थे पहले ही चुनाव में। प्रचार जिस बात को मैंने एक्सेप्ट किया, तो क्या वो विनोद सिंह जो भाजपा का ही नेता है विरोध किए, वो सत्य किए या गलत किए? आप तो उनका बहुत अच्छा से जानते हैं, आप जिला का बहुत बड़ा नेता हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान दिया, हमें बोलने की अभिव्यक्ति दी, बोलने का सलीका होता है। कोई गाली से बात करता है, कोई प्यार से बात करता है। मैं तो किसी को ना कमीशन देते हुए देखा ना लेते हुए देखा, इस पर हम डिट्टो क्यों लगा दें जो गिरिराज सिंह कमीशन खोर हैं, या ये भी कैसे कह दें जो गिरिराज सिंह कमीशन नहीं खाते हैं? ये तो विनोद जी ही आपको बताएंगे किसका। अरे भैया, आपको तो विनोद जी से भी मिलना चाहिए ना, और विनोद जी बताएंगे कि उनके पास क्या साक्ष्य है, क्योंकि हम भी सुने थे, वो कह रहे थे मेरे पास साक्ष्य भी है, वही बताएंगे। हम इस पर भैया नहीं बता सकते हैं, तो झूठा बात क्यों कहें? अभी आप सुन रहे थे भोगो सिंह को, जो कि 15 साल तक मटिहानी से विधायक रहे हैं और इस बार इनके नाम की चर्चा हो रही है कि लोकसभा चुनाव में ये बेगूसराय से खड़े होने वाले हैं।